ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एक से ज़्यादा कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है बीएससी नर्सिंग के कोर्स में भी उसको एडमिशन मिले, उसके साथ ही साथ वो एएनएम के कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहता है, तो वो किस तरीके से फॉर्म भर सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत से लोग हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे इस तरह के सवाल, और इसको लेकर के मैंने यूनिवर्सिटी पे कांटेक्ट किया और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है मुझे मिली है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा ना। तो देखिए, अभी तक जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, ऐसे करके 5 प्रेफरेंसेस दिए गए हैं। और ऐसा सबको लग रहा था कि जो प्रेफरेंस 1 में रखेंगे वो हमारा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं कोर्स, वो हमारा मेन कोर्स होना चाहिए। प्रेफरेंस 2 में यदि हम किसी कोर्स का नाम रखते हैं तो उसमें भी हमें एडमिशन का चांस मिल सकता है। और देखा जाए तो ये बात सच भी है, पर कितना सच है ये आप सभी को एक बार ज़रूर समझ लेना चाहिए। देखिए क्या है, प्रेफरेंस 1 के बाद जितने भी प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, यानी कि 4 एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर आप उसमें किसी भी कोर्स के नाम को सेलेक्ट करते हैं तो उनमें एडमिशन तभी पॉसिबल है जब उन कोर्सेज में सीट खाली रहेंगी। अगर उन कोर्सेज में सीट खाली नहीं है देन कोई भी चांस नहीं है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जिनका भी सवाल ये है कि वो एक साथ 2 कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जवाब ये है, यानी परफेक्ट जवाब ये है कि उनको 2 अलग अलग फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा यूनिवर्सिटी पे मैंने बात किया है तो वो लोग भी बोले हैं कि 2 अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको 2 अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि आप कौन कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सभी कोई भी रैंडमली आप कोर्स उठाए और उसमें अप्लाई कर दिया आपने 2 अलग अलग फॉर्म भर के। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो किन बातों का ध्यान रखना है इसको समझाने के लिए जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है उसको मैं एक बार ओपन करता हूँ और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो लोग एक से ज़्यादा कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से एक बार समझ जाइए, ठीक है। देखिए, मैंने जो प्रॉस्पेक्टस है यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी किया हुआ है वो मैंने फ़ोन में ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जिन भी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है सत्र 2026-27 में उसकी लिस्ट दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप 2 अलग अलग कोर्स में तभी भर सकते हैं जब आपका वो दोनों कोर्स जो है वो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दोनों अलग अलग डेट में होना चाहिए। अगर एक ही डेट में है तो फिर आप एक ही टाइम पे 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते। और अगर बात शिफ्ट की आती है, यानी कि कौन से शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर इवनिंग शिफ्ट में होगा, तो वो तो अभी क्लियर है नहीं। यानी फॉर्म भरने के टाइम पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन से शिफ्ट में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, कौन से कोर्स के लिए। वो टाइम टेबल जब आता है, यानी फॉर्म का एकदम लास्ट टाइम चल रहा होता है, फॉर्म सब लोग भर चुके होते हैं, तब वो बताया जाता है कि कौन से कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कौन से शिफ्ट में होगा। अभी फ़िलहाल डेट ही बताया गया है। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ उन्हीं 2 कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं जिनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट है वो अलग अलग, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट हैं जो पूछ रही हैं, मुझे बीएससी नर्सिंग भी कोर्स करना है और मैं चाहती हूँ कि एएनएम का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँ ताकि दोनों में एडमिशन का जो चांस है वो मुझे मिले। तो वो ऐसा कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 17 तारीख को है, नहीं 17 मई को। और एएनएम कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आप देखेंगे तो 24 मई को। दोनों ही डेट अलग अलग है, तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि कोई चाहता है वो बीएससी नर्सिंग भी कोर्स के लिए अप्लाई करे
इसके साथ ही साथ वो बीएससी एग्रीकल्चर का भी जो फॉर्म है वो भरना चाहता है। तो दोनों का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन दोनों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट है वो अलग अलग हो। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी एक ट्विस्ट है। एक ही नंबर यूज़ करेंगे, यानी मोबाइल नंबर अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं सेम यूज़ करेंगे तो नहीं भर पाएंगे। एक मोबाइल नंबर से एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से। जब दूसरा भरने जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए आपने अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके भर दिया, दूसरा फॉर्म जब आप भरेंगे तो अपने पिताजी का या फिर माताजी का या फिर भैया का, दीदी का, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ कीजिएगा, ताकि दूसरा फॉर्म भरने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। सो आशा करता हूँ ये जो जानकारी दिया है मैंने आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, या फिर यूनिवर्सिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है आपको मैं दिखा देता हूँ, इस पे कांटेक्ट करके आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे तो टॉप में देखेंगे एक टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है, बेसिकली टेलीफ़ोन नंबर नहीं है। तो ये जो टेलीफ़ोन मोबाइल नंबर है 9559991801, इस पे कॉल करके आप लोग अपनी जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉल करने का जो टाइम है आपका मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में होना चाहिए। इसी टाइम जो कॉलेज है वो ओपन होता है, ऑफिस ओपन होता है, कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर होता है जो आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। नहीं होता है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कीजिएगा, देन मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो सवाल हैं उन तक पहुँचाऊँ और आप उसके जो सही जवाब हैं वो आप तक पहुँचाने में मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।